हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 7th की पॉलिटिकल साइंस के कुछ सवाल जवाब। कुछ सवाल तो मैंने आपको बता दिए हैं, उनके जवाब भी बताएं। अब हम आज उसके आगे के सवाल जवाब करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द डिसेबिलिटी एक्ट इन 1995। इंडिया की जो सरकार है उसने एक कानून बनाया था जिसमें डिसेबिलिटी एक्ट यानी उनके लिए होता है जो एक हिसाब से अपाहिज होते हैं, जो जिनके किसी आपने देखा होगा किसी की टांग नहीं हो, किसी के हाथ नहीं हो, किसी की आँख नहीं हो, किसी की ज़ुबान नहीं हो, तो उनको तब एक कानून निकाला था डिसेबिलिटी एक्ट। कब निकाला था? 1995 में। तो इसमें क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैज इक्वल राइट्स। जो कोई इंसान कोई अपंग है यानी जिसमें अपाहिज है उसे बराबरी का हक है, उसे भी बराबरी का हक है। एंड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक पॉसिबल देयर फुल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। तो सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उनका भी हमारे समाज में बराबरी से हक हो और वह बराबरी से हिस्सा ले हर किसी काम में। Sorry. The government has to provide free education and integrate children with the disabilities in the mainstream schools. जो सरकार है उसका फ़र्ज़ है कि उनको जो उनकी जो तालीम है वो फ्री में हो और उन बच्चों के साथ पढ़ाए जिनको कोई डिसेबिलिटी ना हो, कोई उनका बराबरी का हक है कि उन्हीं के साथ नॉर्मल बच्चों के साथ उनको पढ़ाया जाए। This law also states that all public places, includes buildings, school, etc., should be accessible and provided with ramps. तो ये कानून ये भी बताता है कि जो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं या पब्लिक प्लेसेस है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल है, इन जगहों पे रैंप्स होने चाहिए ताकि जो जो अपाहिज लोग हैं इनको चलने में आसानी हो। ठीक है, चढ़ने में उतरने में इनको कोई मुश्किलात ना आए। तो अब सवाल ये है कि लुक एट द फोटोग्राफ एंड थिंक अबाउट द बॉय हु इज कैरिड डाउन द स्टेयर्स। डू यू थिंक द अबव लॉ इज बीइंग implemented in this case? What needs to be done to make building and accessible for him? कह रहा है कि आप एक तस्वीर देखिए नीचे, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। तो इसमें क्या जो है, एक बच्चा है जिसको उठा के लेके जा रहे हैं, ये कुछ यहाँ पे ये कुछ लेके जा रहे हैं, कहाँ से? सीढ़ियों से। आपको ये बताना है क्या जो ऊपर जो कानून जो बनाया था डिसेबिलिटी के लिए जो 1995 में बनाया था, क्या वो इस जगह पे इस्तेमाल किया गया है कि नहीं किया गया है? और अगर नहीं किया गया है तो हमें बताना है तो इस जगह पे क्या होना चाहिए। अब देखिए, जैसे डिसेबिलिटी एक्ट में ये बोला गया है कि हर जो बिल्डिंग है, जितनी भी पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे रैंप होने चाहिए। रैंप क्या हो गया? जिसमें सीढ़ियाँ नहीं होती, बस सीधा उतराई होती है। ठीक है, वो होने चाहिए, वो ज़रूरी है। मगर जब ये इसको गोद में उठा रहे हैं और यहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं, इसका मतलब यहाँ पे रैंप नहीं है, ये इंसान नहीं उतर सकता है। तो इसको कुछ जो पुलिस वाले हैं वो उठा के लेके जा रहे हैं। तो इसका जो अगला सवाल है, हाउ वुड ही इज़ बीइंग कैरिड डाउन द स्टेज इफेक्ट हिज डिग्निटी एज वेल एज हिज सेफ्टी। तो ये कैसी जिस तरीके से उसको उठाया गया है, हमें बताना है कि उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है और उसकी जो हिफाजत है, एक तरीके से हिफाजत हो रही है कि नहीं हो रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है, कि उसको लग रहा है कि नहीं मैं कमज़ोर हूँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ मैं अपने तरीके से, मुझे 4 लोगों की ज़रूरत पड़ रही है या 2 लोगों की ज़रूरत पड़ रही है। तो हमें बताना है ये कैसे हो। तो इसका जो जवाब है वो कुछ इस तरह से है, द बॉय इन द फोटोग्राफ इज़ डिसेबल्ड। जैसे कि हमें पता चल रहा है कि वो जो तस्वीर में जो बच्चा है वो डिसेबल है, यानी वो अपाहिज है। एज़ पर द लॉ
दिस बिल्डिंग शुड हैव बीन एक्सेसिबल फॉर हिम। कानून के हिसाब से जो है, जो बिल्डिंग जो बनी है वो उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकना चाहिए। बट वी सी द लॉ इज़ नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन दिस केस। मगर हमें दिख रहा है जो कानून बना है उस हिसाब से इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। ही इज़ बीइंग कैरिड डाउन बाय द सिक्योरिटी पर्सनल्स थ्रू स्टेयर्स। उसे उठाया जा रहा है, कौन उठाया जा रहा है? उठा के लेके जा रहे हैं कौन? सिक्योरिटी जो पर्सनल्स हैं, जो सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने। और कहाँ से? सीढ़ियों से। स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ। दिस बिल्डिंग डज नॉट प्रोवाइड रैम्प्स। तो ये जो बिल्डिंग में रैम्प्स बिल्कुल भी नहीं है। द बॉयज़ डिग्निटी इज़ ओवरलुक्ड हेयर। जो उस लड़के की जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसको एक तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया है। ही में मॉरली फील इन्फीरियर। और उसे क्या अंदर से अपने आप को कमज़ोर समझ रहा होगा कि मैं कम हूँ दूसरों से। द वे ही इज़ कैरिड डाउन द स्ट्रीट में प्रूव डेंजरस। और जिस तरीके से उसको लेके जा रहे हैं उसके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है, उसकी जान के लिए भी खतरा बन सकता है। लॉ शुड टेक दिस केस टू द कोर्ट। और जो कानून है इस केस को कोर्ट तक लेके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कुछ हो गया इस दौरान उस इंसान उस बच्चे के साथ तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? और आगे फ्यूचर में ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसलिए इस बात को कोर्ट लेके जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ये सवाल भी समझ आया होगा। ये काफ़ी आप रोज़मर्रा के ज़िंदगी में ये देखते ही हैं कहीं ना कहीं पे, जहाँ पे कोई अपाहिज इंसान होता है, वो उतर नहीं पा रहा हो या चढ़ नहीं पा रहा हो, किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये उसके लिहाज से बनाए गए सवाल हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा वीडियो। थैंक यू ये मेरा वीडियो देखने के लिए। और इसी के साथ ही जो आपका चैप्टर है ये ख़त्म होता है। थैंक यू।